ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका उदित मुरली क्लब में स्वागत है। आज की मुरली सोनिया सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। आज की मुरली मुरली की तारीख 7 जून 1977। इसका आज हमें सेकंड पार्ट पढ़ना है और आज की तारीख है 25 नवंबर 2023। मुरली का टाइटल है संगम युग धर्माऊ युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान। तो कल का हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और इसमें बाबा ने विशेष बताया था कि संगम युग ये छोटा सा युग जिसको चढ़ती कला का युग और ड्रामानुसार इस छोटे से युग में समय को विशेष इस युग व विशेष समय को विशेष वरदान मिला हुआ है चढ़ती कला का सर्व का भला। वैसे तो सतयुग श्रेष्ठ युग गया हुआ है लेकिन उसमें भी गिरती कला होती है, स्लो स्लो गिरते हैं, लेकिन संगम युग चढ़ती कला का युग है। फिर बाबा ने कहा था कि यह विशेष धर्माऊ युग भी है, अर्थात यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस युग में पाठ बजाती हैं। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान सत्ता, सर्व सत्ताएं इस युग में ही अपना विशेष पाठ बजाती हैं और इस समय में ही तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती हैं। फिर बाबा ने कहा था हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है, यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा। माना हम पर इतनी जिम्मेवारी है आत्माओं की, तो यह स्मृति रखेंगे जिम्मेवारी से फिर आलस्य और अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने गाइडेंस दी थी इस मुरली में कि जैसे ब्रह्मा बाप, माया तो सबके पास आएगी ही, तो जैसे ब्रह्मा बाप ने माया प्रबल होते हुए भी अ, स्वयं को बलवान बनाया, ऐसे फॉलो फॉदर करना है, माया पर वार करना है, माया से घबराना नहीं है। फिर बाबा ने कहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, बाप के बोल में हर आत्मा को तीनों कालों का कल्याण भरा हुआ है, तभी विश्व कल्याणी गाए हुए हैं। तो उनके भाव को उठाओ, पुरुषार्थहीन होने का भाव अपने अल्पकाल की बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। बाबा ने ये गाइडलाइन दी थी। तो बाबा ने कहा फिर व्यर्थ उल्टे कर्म नहीं करने हैं। बाबा ने इसमें फिर ये गाइडेंस दी थी कि व्यर्थ उल्टे कर्म नहीं करने हैं, क्योंकि ये व्यर्थ के रॉयल रूप के विकर्म कहलाते हैं और ये आत्मा को खाली कर देते हैं और इससे स्वयं और दूसरों दोनों को नुकसान होता है। तो ऐसे कर्म की निशानी है कि स्वयं भी संतुष्ट नहीं होंगे, ना ही खुशी होगी और शक्ति अनुभव होगी। तो ऐसे कर्म करके डिससर्विस करने के निमित्त ना बनो। तो इस तरह से कल हम तक हमने सुने थे बाबा के महावाक्य। तो आइए अव्यक्त स्थिति बनाकर अभी बाबा के आगे के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है। बाबा ने प्रश्न किया है कि स्वयं को चेक करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि चलते चलते हमारी खुशी कम क्यों हो जाती है, चेक करना है। वह तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है। कभी हम सोचते हैं कि हम पुरुषार्थ करेंगे तीव्रता से तो उमंग उत्साह आता है, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडा पड़ जाता है। नोट भी करते हैं लेकिन वो नोट करना भी छोड़ देते हैं, अपना चार्ट भी बनाना छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है। वह योग योग की बजाय व्यर्थ संकल्पों तरफ क्यों भटक जाते हो। बुद्धि को योग युक्त मतलब आत्मा को योग युक्त होना चाहिए, उसकी जगह बुद्धि जो है व्यर्थ संकल्पों में चली जाती है, वहां भटक जाते हैं। वह अपने स्वभाव संस्कार का बंधन क्यों नहीं चुकतू होता। अब जब योग ही नहीं लगेगा तो स्वभाव संस्कार का बंधन भी कैसे चुकतू होगा। उसके लिए तो ज्वालामुखी योग चाहिए, तीव्रता का योग चाहिए। कारण क्या होता है, कारण जानते हो। सभी अपने आप को चेक करेंगे। विशेष कारण है, बाबा ने कारण बताया। जैसे शुरू में आते हो तो बाप से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियों और मेहनत से करने लगते हो। बाबा ने कहा जैसे शुरू में आते हो, बचपन होता है, सभी अपना बचपन याद करेंगे तो बाबा से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियों और मेहनत से करने लगते हो। युक्तियों को, जो भी युक्तियां हमें पुरुषार्थ की मिली हैं, उसको बहुत मेहनत से करते हैं। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई की परवाह नहीं करते। बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है,
इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हैं। माना उस समय तो बहुत उमंग उत्साह होता है, बहुत नशा होता है कि बाबा मिल गया, हमें वर्षा पाना है और अधिकारी बनना है, अब बाप मिला है तो इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हैं, कोई चीज की परवाह नहीं करते, कोई रुकावट की। लेकिन अब क्या करते? अब जैसे समय बीत गया और ज्यादा पुराने हो गए तो क्या करते? जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करनी चाहिए। बाबा सब कुछ देखता है और बाबा को सब कुछ मालूम है, इसलिए बाबा ने कहा आजकल का जमाना ही ऐसा है कि क्या करती हैं आत्माएं, सभी मेहनत नहीं करना चाहते, मुश्किल लगता है लेकिन तनख्वाह चाहिए उन्हें पूरी, मेहनत नहीं करनी है। तो वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं। तो वैसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी क्या करती हैं, वे भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं, वह आलस्य में आ जाती हैं, वे भी मेहनत नहीं करना चाहती। बनना चाहते सभी महावीर, महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। क्या बनना चाहते हैं? महावीर, जिनका महीनता से बहुत गहरा पुरुषार्थ होना चाहिए, महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करना चाहते। सभी अपने आप को चेक करेंगे कि हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते। माना बनी बनाई स्टेज मिल जाए, मैं ऐसा बन जाऊं, महावीर बन जाऊं, महारथी बन जाऊं, लेकिन मेहनत से स्टेज को नहीं बनाना चाहते, स्टेज को प्राप्त करने में मेहनत नहीं करना चाहते। सोचेंगे हम कम किस्में भी ना हुए, नाम महारथियों के लिस्ट में आवे। मना सोचेंगे पुरुषार्थ भले ही कम किया है लेकिन हम किसी में भी कम ना हो, हमारा नाम आगे ही हो, नाम महारथियों की लिस्ट में ही हो। लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता। माना महारथी का वास्तविक अर्थ क्या है? महीनता से उनका पुरुषार्थ होगा और उनकी महानता होगी, उनकी बुद्धि की लगन सदा भाव भाव के साथ होगी और बुद्धि का तार सदा जुड़ा रहेगा। तो महारथी की महानता, महान होते हैं महारथी, उनकी उनका वास्तविक अर्थ यही है। उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं, माना सहयोगी बनते हैं, इसका एडवांटेज जरूर ठीक उठाते हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समर्थी चाहिए, वह प्रैक्टिकल में है। फिर बाबा ने कहा इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, कि माना जीवन में स्मृति हो कि मैं पुरुषार्थी हूं तो मुझे हर कदम पर मेहनत करनी है, हर कर्म के साथ स्वमान को जोड़ना है, बाबा की याद में रहना है, बाप के साथ की समर्थी चाहिए। माना बाप का साथ चाहिए तो उससे समर्थी आती है हर कर्म करने में, वह प्रैक्टिकल में नहीं है। मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन बाप के मदद से पार होना चाहते हैं। अब बाबा तो मददगार होता है लेकिन वो मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते। क्या चाहते हैं? कि बाबा की मदद से ही पार हो जाए, बाबा ही मदद कर दे। लेकिन बाबा हमारी जगह थोड़ी ना पार कराएगा खाली अगर हम मेहनत नहीं करेंगे। बाप का काम ज्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। तो बाप का काम क्या है? हमारी मदद करना। लेकिन हमारा काम क्या है? पहले स्वयं पुरुषार्थ करना, तो बाप मददगार है। हिम्मत का पहला कदम हमारा, तो 1000 कदम बाबा की मदद। तो बाप का काम ज्यादा याद करते हैं, अब रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। इस कारण जो युक्तियां बताई जाती हैं वह कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज करने नहीं आती हैं। अब जो पुरुषार्थ की युक्तियां बताई या मायाजीत बनने की युक्तियां बताई, वह कार्य में नहीं लगाते हैं, समय पर यूज करने नहीं आती हैं। कोई माया का पेपर आया, कोई पेपर आया, तो उसमें समय पर यूज ही नहीं करते क्योंकि वो कार्य में ही नहीं लगाते। लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं, बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूं। जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, अब इसका जवाब दे रहे हैं बाबा। बच्चे पूछते हैं कई बार बाबा से कि बाबा योग क्यों नहीं लगता है मेरा, क्या करूं, बंधन क्यों नहीं करता, बार बार बंधन होता है किसी भी चीज का।
तो बंधन क्यों नहीं करता? क्या करूं? जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स अनुभूति का चल रहा है, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने यह बताया नहीं है? अब बाबा कहते हैं कि ये रिवाइज कोर्स है, पहले पढ़ा चुके बाबा, और उसका रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, माना अनुभूति का कोर्स चल रहा है। तो क्या कोर्स में बाप दादा ने ये बताया नहीं है? पहले से ही बाबा ने सब कुछ बता दिया है। कुछ रह गया है क्या जो फिर सुनाना पड़े? बाबा पूछ रहे हैं कि वो ठीक से नहीं पढ़ा, कुछ रह गया बीच में जो फिर सुनाना पड़े? यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है, माना बाबा ने पहली क्लास में ही करा दिया, दूसरे क्लास में ही करा दिया, तो ये वैसा कोर्स है। इस कारण सुने हुए को मनन करो। यानी कि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका मिस हुआ, जो आप बाबा से दोबारा दोबारा पूछते हो। तो इस कारण बाबा ने कहा, सुने जो सुना है पहले उसको मनन करो। मनन न करने से शक्तिशाली न बन कमजोर हो गए हो। मना मनन करते हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं, तो उसका मक्खन निकलता है, तो शक्तिशाली बनती है आत्मा, उसमें पावर आती है। तो कमजोर बन गए अगर मनन नहीं करते, और कमजोर होने के कारण बार बार रुकते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए सदा यह याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से सर्व का भला है। हम आत्माएं निमित्त बनी हुई हैं जिनकी चढ़ती कला से सर्व आत्माओं का भला है। तो ये जिम्मेवारी याद रहेगी तो हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे निरंतर पुरुषार्थ में। बाप को और बाप के अच्छा, बाप को और बाप के हर बोल को यथार्थ रूप से समझने वाले, अपने पर सदा मेहनत से स्वयं को महान बनाए, सर्व को महान बनाने वाले, हर कदम में चढ़ती कला का लक्ष्य और लक्षण अनुभव करने वाले, माना हर कदम में चढ़ती कला का हमारा लक्ष्य भी हो और वैसे लक्षण भी दिखे, वैसी मेहनत भी करें। सदा स्वयं को अनेक प्रकार के माया के रॉयल रूप से बचाने वाले, ऐसे माया जीत कल्प कल्प के विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हम विजयी बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया। प्रपार्टियों से आगे, सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, यह स्मृति रहती है। बाबा ने पूछा कि सब, बाबा पूछ रहे हैं कि सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, यह स्मृति रहती है कि हम हमारी निश्चय हम विजयी रतन हैं, हाँ, और निश्चय बुद्धि है। निश्चय का फल है विजय। निश्चय बुद्धि विजयंती, ये कहावत है ना, तो बाबा ने कहा निश्चय का फल है विजय। कोई भी कार्य करते हैं, अगर कार्य करते हुए स्वयं में, बाप में, ड्रामा में निश्चय है, सब प्रकार से निश्चय है, तो कभी भी विजय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी कार्य करते, अगर कार्य करते हुए स्वयं में, चार ही निश्चय बताया बाबा ने, बाप में, ड्रामा में निश्चय है, सब प्रकार से निश्चय है, तो कभी भी विजय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हार होती है तो उसका कारण है निश्चय की कमी। तो बाबा ने बताया, चार ही निश्चय बताए, स्वयं में, बाप में, ड्रामा में, सब प्रकार से निश्चय हो कि मैं निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हूं, मेरी विजय निश्चित है। तो ये कर्म तो हुआ ही पड़ा है। अगर स्वयं में भी संशय है कि यह होगा कि नहीं, माना स्वयं में संशय है मैं कर पाऊंगा या नहीं, यह होगा कि नहीं, सफलता होगी या नहीं, तो भी संपूर्ण निश्चय नहीं कहेंगे। अगर कहीं जरा सा भी संशय आया तो संपूर्ण निश्चय नहीं है। निश्चय बुद्धि की संकल्प दृढ़ होगी, कमजोरी का नहीं। अब निश्चय बुद्धि जो है उनका संकल्प कैसा होगा? दृढ़ होगा, कमजोरी का नहीं होगा। जो होगा वह कर लेंगे। कई ऐसे ऐसे भी सोचते हैं कि जो भी होगा कर लेंगे, तो यह भी संशय का संकल्प है, यह निश्चय का संकल्प नहीं है कि जो भी होगा जो कर लेंगे। जो होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, तो ऐसा निश्चय हो कि जो होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है।
हर कार्य। कर्म करने के पहले भी निश्चय हो कि हुआ ही पड़ा है। कोई भी कर्म करें, पहले निश्चय होना चाहिए कि मैं विजयी आत्मा हूं कल्प कल्प की, तो ये काम हुआ ही पड़ा है, कल्प पहले भी मैंने किया था और अब भी कर रही हूँ, सहज है मेरे लिए। तो ऐसी स्टेज है। बाबा ने पूछा, कैसी भी माया आवे लेकिन डगमग ना हो। निश्चय बुद्धि हर तूफान व माया के विघ्न को ऐसे पार करेगा जैसे कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसे तो संपूर्ण निश्चय है कि मेरी विजय निश्चित है। तो वह तूफान को, माया का कोई भी तूफान आए, उसको ऐसे पार करेगा विघ्न को जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे साइंस के साधन है, तो गर्मी होते हुए भी उसके लिए गर्मी नहीं है, क्योंकि उसके पास साधन है। तो ऐसे ही जो निश्चय बुद्धि होगा, उनके आगे माया के तूफान आएंगे, लेकिन उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके पास उस पर विजयी होने के साधन है, और उसकी बुद्धि में है कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ, ऐसी स्मृति है। तो वो सहज ही पार हो जाएगा, उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी माया के तूफान आए। सेफ रहने के साधन उनके पास हैं, तो माया जीत बन जाएंगे। हर कार्य में स्वयं निश्चय बुद्धि, ऐसा निश्चय बुद्धि सदा साक्षी होकर अपना पाठ भी देखते और दूसरों का भी देखते, विचलित नहीं होते। ऐसा निश्चय बुद्धि जो है, बुद्धि बाबा से जोड़ता है, वही भी कर्म करता है, और स्वयं का पाठ भी साक्षी होकर देख रहा है, और दूसरों का पाठ भी देखते हुए विचलित नहीं होते कि दूसरी आत्माएं क्या कर रही हैं, लेकिन विचलित नहीं होते, हलचल में नहीं आना है, क्या क्यों में नहीं आते। स्थापना के कार्य में जो आदि रतन है, उन्हें आदि रतन का नशा है। अब बाबा ने दूसरी बात बताई कि जो स्थापना के कार्य में शुरू से है, जिन्होंने साकार की पालना ली, तो उन्हें ऐसा नशा है कि वे आदि रतन है। यह नशा भी खुशी दिलाता है। बाबा ने कहा यह नशा बहुत बड़ा नशा है, और ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं जो शुरू से ही बाबा के साथ आई, यज्ञ में शुरू से ही रही, और साकार की पालना ली उन्होंने, बाप दादा की पालना ली। तो बाबा कहते हैं कि यह नशा बहुत खुशी दिलाने वाला है। जिस भाग्य को आज स्वप्न में भी देखने की इच्छा रखते, वह भाग्य आपने प्रैक्टिकल जीवन बिताकर अनुभव किया। अब आज के समय में कोई आत्मा सोचे, स्वप्न में देखे, कि उस स्वप्न में भी इच्छा रखते हैं कि वह भाग्य, और ऐसा भाग्य मुझे मिले, मैं साकार के साथ जो है उनकी पालना ले सकूं, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, स्वप्न में ही देखते हैं। तो वह भाग्य आपने प्रैक्टिकल में बिताकर अनुभव किया, तो आप कैसी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हो। आप लोगों ने चैतन्य में अनुभव किया, अभी सब चरित्र सुनने वाले हैं, तो यह कम भाग्य है क्या। बाबा ने कहा कि आपने चैतन्य में साकार की पालना ली, वह सब अनुभव किया, वो प्यार, वो नशा रहा, अभी यह चरित्र सुनने वाले हैं, क्योंकि अब तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो सब चरित्र सुनने वाले रह गए खाली। तो यह कम भाग्य है क्या आपका, कि आपने साकार की पालना ली। और किसी भी प्रकार का भाग्य अभी भी प्राप्त कर सकते, लेकिन यह भाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। और किसी भी प्रकार का भाग्य बाबा से अव्यक्त रूप में अनुभव कर सकते, और किसी भी प्रकार का भाग्य ले सकते, बाबा से भिन्न भिन्न अनुभव कर सकते, लेकिन यह भाग्य तो प्राप्ति नहीं हो सकता। ऐसा भाग्य तो कोटों में कोई में भी कोई प्राप्त होता है। ऐसा भाग्य बहुत चुनी हुई आत्माएं हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं हैं जिनको प्राप्त होता है, कोटों में कोई है, करोड़ों में कोई, कोई में भी कोई। अगर आदि में आने वाले और कुछ भी याद ना करें, सिर्फ भाग्य का सुमिरन करते रहें कि कल्प कल्प का नूधा हुआ हमारा पाठ है, तो भी सदा खुश रहेंगे। अब बाबा ने कहा वो और कुछ भी याद ना करें, पहले बहुत अनुभव कर लिया आदि में आने वाली आत्मा, सिर्फ अपने भाग्य का सुमिरन करते रहे कि कल्प कल्प मैं बाबा से ऐसी पालना लूंगी, साकार बाप से, बाप दादा की पालना लूंगी, तो यही हमारा पाठ है, तो सदा खुश रहेंगे। ब्राह्मणों की विशेषता बाबा ने कहा है खुशी, खुशी नहीं तो ब्राह्मण नहीं। वर्तमान समय विदेश से फास्ट सर्विस शुरू हो रही है, तीव्र गति की सर्विस वर्तमान समय विदेश से शुरू हो रही है। थोड़े समय में बहुतों को एक ही समय सब साधनों से पैगाम देने का
शुरू हो गया है। तो बाबा ने कहा कि थोड़े ही समय में, क्योंकि वहां मीडिया वर्क करता है, मीडिया की गति बहुत फास्ट है, संचार के साधन है दूरसंचार के, तो थोड़े समय में बहुतों को एक ही समय सब साधनों से पैगाम देने का शुरू होगा। जैसे अभी विदेश संदेश देने में ज्यादा सहयोगी है, तो विदेश जो है वो पैगाम दे रहा है बहुत स्पीड से, क्योंकि दूरसंचार के ये मीडिया के साधन जो हैं वो बहुत स्पीड से पैगाम देते हैं सब तरफ। तो विदेश संदेश देने में ज्यादा सहयोगी है। सब साधन सहज ही प्राप्त होते जा रहे हैं, यही कॉपी विदेश से भारत करेगा। तो बाबा ने कहा सब साधन सहज ही प्राप्त होते जा रहे हैं, तो यह कॉपी भारत के विदेश को, बाबा ने जैसे कहा हुआ है कि भारत के कुंभकर्ण जागेंगे विदेश से जो पैगाम आएगा से, विदेश को देख करके, तो यही कॉपी विदेश से भारत भी करेगा। भारतवासी फ्राक दिल नहीं होते हैं, संकोच वाले होते हैं। बाबा ने कहा जो विदेशी हैं वो तो फ्राक दिल होते हैं, लेकिन भारतवासी हैं वो फ्राक दिल से नहीं करते हैं, वो संकोच वाले होते हैं, उन्हें संकोच होता है कोई भी काम करने में। बाबा ने ये पॉइंट आउट कराया। और विदेशी होते हैं फ्राक दिल। तो यहाँ यही वहां का आवाज भारत तक पहुंचते भारत को शिक्षा मिलेगी, शर्म आएगा। अब बाबा भारत में आया, भारत में इतने समय से, विदेश में तो बाद में पैगाम पहुंचा है, लेकिन वहां का आवाज भारत तक पहुंचेगा। भारत को शिक्षा मिलेगी तो भारत की जो आत्माएं हैं सोई हुई, उनको शर्म आएगी कि विदेशी हमारे भारत की फिलॉसफी को महत्व देते और हम नहीं देते। क्योंकि भारत में भी बाबा का पैगाम इतनी स्पीड से नहीं, जैसे विदेशियों ने फैलाया वैसा पैगाम जो है, तो हमने नहीं फैलाया इतनी जल्दी, इतनी आत्माओं को नहीं मिला हमारा मैसेज। तो भारतवासियों को शर्म आएगी कि हमारे भारत की फिलॉसफी को विदेशी महत्व दे रहे हैं और हम नहीं देते इतना महत्व। यह एक ही समय में सब साधनों द्वारा फास्ट सर्विस का फाउंडेशन फैलता जा रहा है। हर वर्ष में कोई नवीनता चाहिए, तो विदेश से यह आकर्षित होंगे ज्ञान और योग की नॉलेज में। हर वर्ष में कोई ना कोई नवीनता तो चाहिए ना जिस पर काम करें, तो विदेश से ये आकर्षित होंगे ज्ञान और योग की नॉलेज में। क्योंकि विदेशी जो है सब तरफ से जो है थके हुए होते हैं, तो वो केवल बाबा से बहुत तल्लीनता से योग करते हैं, नॉलेज को धारण करते हैं, तो उनसे आकर्षित होंगे। ये भारतवासियों को एक पाठ मिल जाएगा, जो भी होता है उस पाठ में कोई ना कोई विशेषता होती है। तो रिस्पॉन्ड चारों ओर से उमंग उत्साह होने कारण अच्छा है। तो बाबा ने कहा सब तरफ से उमंग उत्साह होने के कारण रिस्पॉन्ड अच्छा है, यह भी यादगार बनते जाएंगे। माना जहां जहां विदेश से सेवा हो रही है तो वहां पर यादगार बनेंगे। जहां जहां सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, जहां जहां सेवा हो रही है, यही विदेश जहां ब्राह्मणों द्वारा सेवा का पाठ चलता है, वहीं फिर भविष्य में शहर के स्थान बन जाएंगे। माना भविष्य में वहां पर जो है मंदिर मंदिर नहीं बनेंगे, लेकिन वहां शहर के स्थान बनेंगे। तो वहां पर सैर करने जाएंगे भविष्य में, सतयुग में भी ऐसे स्थानों पर यादगार के रूप में बनेंगे, मंदिर नहीं बनेंगे, वो यादगार बन जाएगी क्योंकि वहां पर सेवा हुई है आत्माओं की। प्रैक्टिकल स्थान की व्यू यादगार के रूप में होती है। जो प्रैक्टिकल स्थान है उसकी व्यू, उसका दृश्य जो है यादगार के रूप में होता है। विशेष नामी ग्रामी व्यक्तियों द्वारा जो सेवा हो रही है उससे भारत को शिक्षा भी मिल रही है, और भविष्य राजधानी के साथ स्थान भी निश्चित होते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे विशेष नामी ग्रामी ग्रामी व्यक्तियों द्वारा जो सेवा हो रही है, जो बाबा का संदेश जा रहा है, उससे भारत को भी शिक्षा मिल रही है, वहां के नामी ग्रामी व्यक्तियों द्वारा सेवा हो रही है, और भविष्य राजधानी के स्थान भी निश्चित होते जा रहे हैं। जहां जहां सेवा होगी तो वो राजधानी के भी स्थान निश्चित होते जाएंगे। वहां वहां सेवा हो गई तो वहां आगे यादगार बन जाएंगे, राजधानी बन जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आप सभी का भी शुक्रिया। अब 1 सेकंड साइलेंस में जाके फिर मनन चिंतन करेंगे मुरली का।
ओम शांति। सुमु बहन, आप बोल सकती हैं अपने पॉइंट्स। अनम्यूट कीजिए आप, सुमु बहन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता। ओम शांति। हाँ जी, महारथी की महानता, महारथी का अर्थ है। हाँ जी, आगे जिन्होंने हैंड्स रेज किए हैं बोलिए। डॉक्टर साधना जी। अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो अच्छा, आज बाबा ने कहा है कि सदा निश्चय बुद्धि विजय रत्न है। हम लोग ये स्मृति रहती है, क्योंकि अगर हमारा निश्चय हमारा निश्चय बुद्धि हम है, तो उसका फल क्या है कि विजय होगी ही होगी। तो निश्चय किसमें चाहिए? स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। तो सब प्रकार से निश्चय है तो विजय होगी ही, है ना। और स्वयं में भी निश्चय है, तो संपूर्ण सफलता होगी और संपूर्ण निश्चय होगी। और ये हुआ ही पड़ा है, ऐसा निश्चय है, ऐसी स्टेज है कि हुआ ही पड़ा है। और बाबा ने कहा कि माया कभी भी डगमग नहीं कर सकती। निश्चय बुद्धि हर प्रकार के तूफान को, विघ्न को ऐसे पार करेगा जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे साइंस के साधन है तो गर्मी होते उनके लिए गर्मी नहीं है ना, एसी से ठंडक मिल जाती है। ऐसे ही जो निश्चय बुद्धि विजयी रत्न होगा, उनके आगे माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सेफ रहने के साधन उनके पास है, तो माया जित बन जाएंगे। जैसे गर्मी आई तो एसी है, सर्दी आई तो हीटर है उनके पास। इसी तरह से कोई भी माया, किसी तरह की भी माया आ जाए निश्चय बुद्धि विजयी रत्न के सामने, तो वो सेफ बन जाएंगे। और हर कार्य में स्वयं निश्चय बुद्धि होंगे और साक्षी होकर अपना पार्ट भी बजाएंगे और दूसरे का पार्ट भी साक्षी होकर देखेंगे, विजयी नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। ओम शांति। जी। निश्चय बुद्धि हमेशा विजयी ही बनते हैं। वैसे भी बाबा का वरदान है महात्माओं को, तो स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, तो सब प्रकार का निश्चय हो तो विजय हमारी निश्चित ही है। नेक्स्ट आप सुनाइए कमल जीत जी। ओम शांति। प्यारी देवकुल की आत्माओं, गुड मॉर्निंग जी सभी को। साधना बहन ने कह दिया था जो मैं मेरा पॉइंट निश्चय बुद्धि का ही था कि हम आत्मा को इस चीज पे प्रैक्टिस करनी है कि जो हुआ है हमारे सब काम निश्चित। ये तो पता है कि पांडवों की जीत है ही है, पर रोज के कामों में ये अपने आप में निश्चय, ये सबसे ज्यादा मुझे ड्रामा पे भी निश्चय, वो भी मुझे कई बार जैसे मन में मंथन चलता है वही हम हार खाते हैं। तो अगर आप कोई डिस्कस कर सके कि ड्रामा पे कैसे निश्चय रखते हैं, तो हम आत्माओं को लाभ होगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में जी। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा। हैव अ वंडरफुल डे जी। हाँ जी, कोई इनका जवाब देना चाहेंगे? ड्रामा पे निश्चय कैसे हो, कैसे रखना है ड्रामा पे निश्चय? ओम शांति। मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी जी बोलिए। हाँ जी। ड्रामा का निश्चय यानी एक बार हम क्या करते हैं, जो होने वाला है हो जाएगा, फिर हम निश्चिंत रहेंगे, वैसा नहीं है। हमें पुरुषार्थ भी करना है, अलर्ट भी रहना है। इसका एक उदाहरण दादी जानकी जी ने बताया था कि बहन जी स्टेशन पर मिले, कहाँ गए थे, इकट्ठे हो गए,
और लगेज बद्धा सभी लगेज कुली लेके जा रहा था, वो उनको फॉलो कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सेंटर सेंटर की बातों में जरा लग गए और उनका उनको ध्यान में नहीं आया कि वो लगेज लेके जा रहा है, इसमें ही वो वही करे, तो वो लगे कुली गया, ये पीछे रह गए, कुली कहाँ गया पता नहीं चला, वो सामान सब गया। तो बाद में क्या उन्होंने क्या, हाँ ये ड्रामा होने वाला था, लेकिन दादी जानकी जी ने बताया कि ऐसा ड्रामा ऊपर होने वाला है तो निश्चय नहीं रखना चाहिए, हमें ही अलर्ट रहना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम शांति। जी बिल्कुल, अलर्ट हुए बिना अब ये ड्रामा पर छोड़ दे खाली तो वो ठीक नहीं है, लेकिन निश्चय तो होना चाहिए ड्रामा पर, कोई ऐसी बात होती है, लेकिन फिर भी अलर्ट तो रहना ही है, अलर्ट और एक्टिव तो रहना ही है। बुद्धि बाबा से भी जुड़ी हो तो भी अलर्ट और एक्टिव तो रहेंगे ही ना। तो नहीं तो कहते हम तो योग कर रहे थे, कोई चीज कोई नुकसान हो गया, लेकिन वैसा ही वो तो योग है ही नहीं जहाँ नुकसान हुआ। बाबा अपने आप ही अलर्ट कर देते हैं, आपको टच कर देते हैं। ओम शांति। हाँ जी, जैसे जैसे हैंड्स रेज है वो बोलिए यादव भाई जी। यादव भाई जी अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा ने, मेरा पॉइंट यह था, अपनी चलती चलती खुशी क्यों कम हो जाती है और तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों होता है। तो बाबा ने कहा है, हम योग युक्त के बजाय व्यर्थ संकल्प की तरफ जाते हैं, अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन चुक्त होने के बजाय हम उसमें फंस जाते हैं। उसका कारण है, जैसे शुरू में आते हैं तब हम प्राप्त पुरुषार्थियों से जो भी प्राप्ति होती है वो हम युक्तियों से और मेहनत से कर लेते थे। दिन रात उसमें थकावट महसूस आने से भी हम उसकी परवाह नहीं करते थे और सोचते थे बाप मिला सब कुछ मिला और हमें अधिकारी बनना ही है, इसी नशे में सदा रहते थे। और जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना छोड़ देते हैं, उसको चाहते हैं सिर्फ मेहनत, तनख्वाह चाहिए। वैसे अभी ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती है और आलस्य में आ जाती है। अभी बाबा ने बताया है, सभी महावीर महारथी है लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते, बनी बनाई स्टेज चाहते हैं। तो मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते, सोचते हैं कि हमें वो स्टेज मिले महारथी की, हम वो लिस्ट में आए। लेकिन वास्तविक महारथी का अर्थ है महारथी की महानता, उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं और सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक नहीं उठाते। इस कारण कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन जो चाहिए वो रखते नहीं। पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप की समृद्धि होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल में नहीं रहती और मेहनत कम करती। इस वजह से हम चलते फिरते हमें खुशी कम हो जाती है और तीव्र पुरुषार्थ की उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो इसमें अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए। ओम शांति। जी ओम शांति। हाँ जी, बचपन के दिन भुला ना देना जैसे गीत है, तो हमें बचपन के वो उमंग उत्साह को हर समय बना हुआ रखना चाहिए कि उस समय था कुछ भी आए लेकिन मुझे मेहनत करनी है, माया चाहे कितनी भी आए, थकावट रुकावट नहीं महसूस करते क्योंकि उमंग उत्साह ज्यादा होता है। तो ऐसा ही हमें कायम रखना है। हम पुराने होने लगते हैं तो वो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है समय के साथ, पर हमें ऐसा नहीं करना है। जी आगे सुनाइए, जैसे जैसे हैंड रेस किया है गायत्री जी। गायत्री बहन ओम सुनाइए। शांति। हाँ अ, जी। आज बाबा ने कहा है कि हमें स्मृति में रखना है कि जो सुना है उसको मनन करना है और बाप के हर बोल को यथार्थ समझना है। ये तभी संभव हो सकेगा जब हम निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ, ये बार बार हमारे मन में चलेगा। और ये निश्चय किस पे होना चाहिए? बाप पे होना चाहिए, ड्रामा पे होना चाहिए। सब इस पे डिस्कस कर लिया सबने। एक अगली बात जो बाबा ने बोली है, दृढ़ संकल्प करो। ये नहीं कि होना हो तो हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। जब ये संकल्प हमारा मन में दृढ़ होता है तो हम निश्चय बुद्धि भी बन जाते हैं और हर कार्य में साक्षी होकर देखने की भी हमारी जो एक आदत है वो बनी रहती है। इसलिए सदा भाग्य की स्मृति में खुश रहना है और साक्षी होकर हर पाठ को देखना है।
तो अगर हम ऐसा देखते रहेंगे तो हमारा दृढ़ संकल्प ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यही स्मृति में रखना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत अच्छा। भारती बहन, आप बोलिए। भारती शेलर जी। हाँ जी। बाबा कहते हैं कि थोड़े समय में बहुतों का एक ही समय सब साधनों का पैगाम देना शुरू करना है। और जैसे अभी विदेश संदेश देते हैं कि ज्यादा सहयोगी, वो सब साधन सहज प्राप्त होते जा रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि जो यह कॉपी विदेश से भारत करेगा, तो भारतवर्षी फ्रॉड दिल नहीं है, वो संकोच वाले होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो जो विदेश फ्रॉड होते हैं वह आवाज भारत तक पहुंचाते हैं, तो भारत को यह शिक्षा मिलेगी और शर्म आएगी। और विदेशी हमारे भारत की फिलोसॉफी को महत्व देते हैं। तो हम बाबा कहते हैं कि और हम नहीं देते, क्योंकि यह एक ही समय में सब साधनों द्वारा फास्ट सर्विस का फाउंडेशन फैलाते जा रहे हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। सावित्री जी। ओम शांति सभी को। तो बहन ने जो बताया अभी विदेशियों का, तो इसी को मैं आगे लेकर बोलती हूँ। तो बाबा ने इसी में नवीनता के लिए बताया है। तो जो हर वर्ष कोई ना कोई बाबा नवीनता चाह रहा है, तो बाबा बोलते हैं कि विदेश से ये आकर्षित होंगे। कौन सी नवीनता? बाबा ने बताया कि ज्ञान और नॉलेज से। जब देखो विदेशियों ने हमारी जो ज्ञान, भारत की फिलॉसफी जो थी, वो उस ज्ञान और योग से भारतवासियों को कैसा पाठ पढ़ाया। बाबा उसको देखो कैसा कंपैरिजन कर, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी जहां जहां विदेशी हैं, जिस जिस मंदिरों में विदेशी आए और विदेशी अपना जो परिचय का रिस्पॉन्स दे रहे हैं भारतवासियों के, तो लोग इसे देखकर शर्म भी करते हैं और ये भी गर्वित होते हैं कि देखो विदेशियों ने हमारा जो बाबा का जो हमने जो संस्कार जो बाबा ने हम में डालने थे वो विदेशियों ने अपनाए। तो इस संस्कार के लिए बाबा जो हमारा स्वभाव और संस्कार और हमारी जो फिलॉसफी, हमारी जो संस्कृति विदेशी अपनाते, तो बाबा ने इसी का उदाहरण यहाँ पर दिया है। तो बाबा बोलते कि ये भारतवासियों का को ये पाठ मिल जाएगा, जो भी होता है उस पाठ में कोई विशेषता है। तो उनकी भी विशेषता देखी बाबा ने, क्योंकि साकार मुरली में भी बाबा ने बोला मैं विशेषता ही देखता हूँ। तो यहाँ पर बाबा ने जो इसका रिस्पॉन्ड दिया कि जब उमंग उत्साह होगा, और जब इस उमंग उत्साह के जहां जहां हमारे ब्राह्मणों के सेंटर बने हैं, उस सेंटरों को यादगार के रूप में बनाएंगे। और उस यादगार के लिए जब हम सतयुग में वो जो हमारे सेंटर यादगार थे, हमारे क्या बन जाएंगे भविष्य में सैर के स्थान। तो यादगार जो बनते हैं, वहां बाबा ने बोला विदेश में तो मंदिर नहीं बनते, मंदिर तो भारत में ही होते हैं। तो हमने क्या करना है, इस प्रैक्टिकल स्थान के, जैसे आपने भी अभी समझाया था कि इस व्यू को यादगार के रूप में लेना है। और जो नामी ग्रामी जो विदेश के व्यक्ति जो नामी ग्रामी बाबा ने बनाए, उनकी सेवा जो हो रही है, उस सेवा से हमें शिक्षा भी लेनी है और भविष्य की राजधानी के लिए हमें निश्चित होकर इस ड्रामे में निश्चय का पाठ अपनाना है। और निश्चय से ही हमारा भविष्य बनेगा और निश्चय ही हमें दृढ़ता से करनी है। ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत अच्छा। एंजल आशा। ओम शांति। जैसे दीदी ने पहले प्रश्न पूछा था, ड्रामा में निश्चय रखने के लिए 3 पॉइंट्स याद रखना है। नो प्रॉब्लम, नथिंग न्यू और ड्रामा कल्याणकारी है। तो एग्जाम्पल में ब्रह्मा बाबा भी ड्रामा के पॉइंट में पक्के थे और नंबर 1 गए। और आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों की विशेषताएं खुशी नहीं तो ब्राह्मण नहीं। और बाबा ने साकार मुरली में कहा था 2-3 दिन आगे, नाखूनों से लेकर चोटी तक हमें खुशी में रहना है। ये खुशी का पॉइंट अच्छा लगा। ओम शांति। जी, इसको कापारी खुशी कहते हैं, नाखूनों से लेकर चोटी तक कापारी खुशी में रहना है ब्राह्मणों को। फिर बाबा ने आदि रत्नों के बारे में क्या कहा आज? आदि रत्नों के बारे में बाबा ने क्या कहा? कोई सुनाना चाहेंगे? 2 हैंड्स रेज्ड हैं। सावित्री जी आप बोल चुके हैं, और संपन्न बहन आप ओम सुनाइए। शांति। हाँ जी जी, सुनाइए बोलिए। दीदी, आप सुनाइए।
पहले आप बोल लीजिए फिर हम बोलें। ओम शांति। बाबा ने कहा आदि रत्नों के बारे में कि आप लोग आदि में आए, उस आदि में आने का नशा है, क्योंकि ये नशा भी खुशी दिलाता है। तो उन्होंने कहा कि जो चैतन्य में आपने अनुभव किया ब्रह्मा बाबा के साथ, अब वो तो आपने प्रैक्टिकल जीवन, वो भाग्य आपने प्रैक्टिकल जीवन बिताकर अनुभव किया। लेकिन अभी हम लोग तो खाली चरित्र सुनते हैं ब्रह्मा बाबा के, लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट बाबा से सुना, तो ये क्या कम भाग्य है? तो ऐसे भाग्य कोटों में कोई को प्राप्त होता है, तो ऐसी भाग्य का जो केवल सिमरण ही करता है कि हमारा अब ये कल्प कल्प ये नूंद हो गया कि हर कल्प में ब्रह्मा बाबा के सामने ही वो लोग ज्ञान सुनेंगे, तो ऐसी आत्माएं सदा खुश रहेंगी। तो यही ब्राह्मणों की विशेषता है कि हर समय कोई ना कोई बात याद रखे, खुशी रखे। तो आदि रत्नों के लिए खुशी का ये बात है कि वो हमेशा ही अकल्प कल्प ब्रह्मा बाबा के सामने आके ज्ञान सुनेंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। हाँ जी, संपन्न बहन आप सुनाइए। हमें एक पॉइंट बहुत टच हुआ, वो आपको सुनाते हैं कि जैसे बाबा ने कहा ना, महारथी की महानता, हम इसको भूल जाते हैं। महारथी वो जो माया का विकराल रूप आता है ना, उससे भी घबराता नहीं है, अपितु अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर के फिर माया से बच निकलता है, माया जीत स्थिति में स्थित होता है। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि प्यादे बन जाते हैं, जरा सी कोई बात आई डर जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, फिर वेस्ट में चले जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मैं तो महारथी हूं ना, और महारथी के सामने ही माया बलवान होकर के आती है। और महारथी नाम रखा ही इसलिए जाता है कि महान बलवान माया को भी पराजित किया। तो यहाँ पर बाबा इसके लिए पुरुषार्थ की स्मृति, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति हमें याद दिलाते हैं कि पुरुषार्थी जीवन का अर्थ ही यही है कि मेहनत करना और अटेंशन रखना। अगर मेहनत और अटेंशन नहीं है तो पुरुषार्थी जीवन नहीं है। और जब तक ये बातें स्मृति में नहीं रहती है ना, तब तक जो परिस्थितियां उनको पार करने की हिम्मत भी नहीं आती है। तो ये दो चीजें बाबा ने कहा, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति और बाप के साथ की समर्थी। मैं केवल बाबा को याद करूं, बाबा आप मेरी मदद कर दो, बाबा आप मुझे शक्ति दे दो, बाबा आप मुझे इस परिस्थिति से पार कर दो, लेकिन मेरा खुद का एफर्ट कुछ है ही नहीं, मेरा अटेंशन उस चीज में कुछ है ही नहीं, फिर तो मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकती। फिर तो अपने आप को महारथी तो क्या, आप प्यादा भी नहीं कह सकते हो। इसीलिए ये बात याद रखनी है, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति, कि मैं पुरुषार्थी जीवन में मुझे पुरुषार्थ करना है, मेहनत भी चाहिए, टेंशन भी चाहिए, फिर बाप की मदद मिलेगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ओम शांति। आप सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छा चिंतन रहा। एक विशेष अनाउंसमेंट है, कल संडे के दिन बफर डे पे कोकिला दीदी हैं, वो ज्वाइन करेंगी सुबह 5 से 6। तो स्पेशल टॉक रखा है, प्रफुल्ल भाई का मैसेज आया था कि, और विषय है अशरीरी स्थिति। तो ये रविवार के दिन 26 नवंबर पर सुबह 5 से 6 बजे तक होगा। और सभी लोग इसको आपस में शेयर भी करें। मैं चैट में भी ये मैसेज डाल रहा हूँ, देखिए आप सबको मिलेगा। तो अपने लोकल सेंटर पे भी या कहीं पर भी भाई बहनों को ये लिंक भी भेज सकते हैं, ग्रुप में भी आपको मिलेगा। तो जिनको भी आप आमंत्रित कर सकते हैं अपने संपर्क में, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह ये क्लास यूट्यूब पर भी लाइव होगा। तो रविवार 5 से 6, विषय अशरीरी स्थिति। और फैकल्टी हैं बीके कोकिला दीदी, गोरेगांव सेवा केंद्र प्रभारी। तो सभी लोग कल ज्वाइन कीजिएगा जी। चैट मैसेज मिला है आप सबको एक बार? हाँ जी भाई जी, मिला। जी जी। तो अभी दोबारा से मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, शायद कुछ का रह गया होगा। तो जिन्होंने भी पोल पे करना है एक बार दोबारा से, शायद कुछ पोल कुछ लोगों का रह गया है। करना है भाई जी, हमारा रह गया। जी जी।
क्वेश्चन तो आया नहीं। हाँ जी, मैं कर लूँगा। भाई जी मेरा तो होता ही नहीं है बहुत दिन से। मेरा भी नहीं हो रहा है। हो ही नहीं है, पहले अच्छे अभी से हो अभी रहा था देखिए एक कुछ बार। में से कुछ। हाँ जी, अभी ट्राई कीजिए। हाँ हाँ भाई जी, हो गया, थैंक हो यू। गया। हो गया, थैंक यू। जी जी जी। जी सोनिया सिस्टर, आप हमें होमवर्क भी दें और योग भी करें। हाँ जी, आज की मुरली से होमवर्क होमवर्क हमारा यही होगा कि जो भी आज हम कर्म करेंगे, एक तो बाबा की याद में करेंगे और निश्चय बुद्धि विजयी रतन हुई इस स्मृति में करेंगे। तो निश्चय रहेगा कि मैं कर सकता हूँ, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, जैसे कहा, या निश्चय की याद दिलाई, चार ही निश्चय की। तो ये निश्चय हमारी बुद्धि में, स्मृति में रहे और पुरुषार्थी जीवन की स्मृति रहे और बाप की समर्थी ये साथ में प्रैक्टिकल में रहे कि मैं पुरुषार्थी हूँ। तो वो कर्म है बाबा की याद में। तो और फिर उसके बाद दूसरा जो होमवर्क रहेगा, हर कार्य में स्वयं निश्चय बुद्धि सदा साक्षी होकर अपना पार्ट वे दूसरों का पार्ट देखना है और उसमें देखते हुए भी हलचल में नहीं आना है। तो इस तरह से आज का होमवर्क होगा। अब चलेंगे योग की तरफ। ओम शांति। स्वयं को देखें, मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारे को देखें। स्वयं के मस्तक पर अति तेजस्वी चमकता हुआ भाग्य का सितारा। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरे भाग्य का सितारा मेरे मस्तक के गगन पर चमक रहा है। देखिए उसकी चमक को। स्वयं भाग्य विदाता सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे जन्म जन्मांतर का भाग्य उदय करने मेरे जीवन में आ गए हैं। स्वयं परम धाम निवासी शिव बाबा परम धाम छोड़कर हम आत्माओं को परम सुख देने, हमारा श्रेष्ठ जीवन बनाने, श्रेष्ठ भाग्य बनाने, जीवन में शांति, प्रेम, आनंद का प्रकाश भरने इस पुरुषोत्तम संगम युग में इस साकारी सृष्टि पर आ गए हैं। फील करें उस चीज को कि बाबा हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। मैं कितनी न भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। बेहद के माता पिता मुझे अविनाशी वर्षे का अधिकारी बना रहे हैं। फील करेंगे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मेरा श्रेष्ठ भाग्य बन रहा है। प्यारे मीठे बाबा ने मुझे प्यार से मीठे बच्चे, मेरे सीखे लदे बच्चे, मेरे प्यारे मुरब्बी बच्चे कहकर पुकारा। कान में सुने बाबा की वो महावाक्य, बाबा की आवाज, और मुझ आत्मा ने उसका रिस्पॉन्ड क्या दिया। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। बहुत प्यार से मुझ आत्मा ने भी पुकारा।
तो प्यारे बाबा ऊपर परम धाम से खुले दिल से वो भोला भंडारी सर्व दिव्य खजानों की वर्षा कर रहे हैं मेरे ऊपर। फील करेंगे परम धाम से दिव्य तरंगे, दिव्य खजाने फाउंटेन के रूप में मुझ पर बरस रहे हैं। और मैं आत्मा इन परमात्म प्राप्तियों में संपूर्ण रूप से भीगती जा रही हूँ। लगन में मगन हूँ बाबा की। ज्ञान के सागर मीठे बाबा परम शिक्षक बन मुझ पर ज्ञान के अमूल्य रतन बरसा रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान हम विशेष आत्माओं पर लुटा रहे हैं। बाबा हमें नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते जा रहे हैं और हमें वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे तुम माया जीत जगत जीत आत्मा हो। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन आत्मा हो। तुम जहां भी कदम रखोगे तुम्हारी जीत निश्चित है। तो बाबा की शक्तियों और वरदानों से भरपूर होकर मैं आत्मा बाबा के सानिध्य में साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनती जा रही हूं। देखें अपने संपूर्ण स्वरूप को। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आपका थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ा, योग भी कराया। थैंक यू। आप सभी का भी मुरली क्लब में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। सभी चढ़ती कला वाले आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। हैव अ वंडरफुल डे जी। सभी को पुरुषार्थमय सभी का दिन हो, निश्चय बुद्धि विजयंती हो जी। ओम शांति।